तो भगवान शिव ने लिया अर्धनारीश्वर रूप। जानिए पूरी कथा। भक्त सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस मौके पर भगवान शिव के कई रूपों को पूजा की जाती है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप बहुत भव्य है। धार्मिक मान्यता है कि महादेव ने ब्रह्मा जी के समक्ष यह रूप धारण किया था। भगवान शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए साधक भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप की विशेष पूजा करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धारण किया। सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा द्वारा रचित मानसिक सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका तो ब्रह्मा को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अब काम सृष्टि का रचना करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा ने काम सृष्टि की रचना करने की निश्चय किया, किंतु वे अपने निर्णय में सफल नहीं हो सके क्योंकि तब तक स्त्रियों की रचना नहीं हुई थी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि काम सृष्टि भगवान शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकती। अंततः उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। बहुत दिनों तक ब्रह्मा अपने हृदय में महेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक ध्यान करते रहे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर अर्धनारीश्वर रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। देवों के देव भगवान शिव के उस दिव्य रूप को ब्रह्मा जी देखकर अभिभूत हो गए थे और उन्होंने भूमि पर दंड की भांति झुककर उस दिव्य रूप को प्रणाम किया। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, मैं तुम्हारी इच्छा जान गया हूँ। तुमने प्रजा की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारा इच्छा को पूर्ण करूंगा। यह कहकर शिव ने उमा देवी को अपने आधे शरीर से अलग कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के आधे भाग से अलग हुई उस परिशक्ति प्रणाम करके ब्रह्मा को कहने लगी कि शिवे, सृष्टि के आदि में तुम्हारे पति देवादिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी। भगवती उन्हीं की आज्ञा से मैंने अपने मन में देवताओं के सहित समस्त प्रजा की रचना की, किंतु अनेक प्रजाओं की पश्चात भी उन्हें बढ़ाने में असफल रहा हूँ। अंततः अब मैं नर नारी के संयोग में प्रजा की रचना करके सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक स्त्री कुल प्रकट नहीं हुआ है और स्त्री कुल की रचना करना मेरी शक्ति से बाहर है। देवी, तुम ही समस्त सृष्टि और शक्तियों को मूल हो। अतः हे माँ देवी, मुझे स्त्री जाति की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ कि आप चार अचर जगत की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी शिवा ने बताया, ऐसा ही हो, और उन्होंने ब्रह्मा को स्त्री जाति उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपने मध्य से एक शक्ति प्रकट की जो स्वयं के समान ही तेजस्वी थी। उसे देखकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा आपकी आराधना की है। अब आप उन पर प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ण करें। भगवान शिव की यह आज्ञा स्वीकार करते हुए वह शक्ति ब्रह्मा की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री बन गई। इसी प्रकार ब्रह्मा को अतुलनीय शक्ति प्रदान करके देवी शिवा ने महादेव के शरीर में प्रवेश किया। फिर महादेव भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस संसार में मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। उनकी इच्छा पूर्ण करके ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव का स्मरण करते हुए बिना किसी बाधा से ब्रह्मांड का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। इसी प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे की अभिन्न है और सृष्टि के मूल कारण है। जिसी प्रकार फूलों में सुगंध, चंद्रमा में चांदनी और सूर्य में चमक निरंतर और स्वाभाविक है, उसी प्रकार शिव ने शक्ति में भी स्वाभाविक है। भगवान शिव में निश्चित का शक्ति है। यह ही अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य है।
इसके लिए प्रभु शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था, हमारी सृष्टि के रचना के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।